जय हिंद साथियों। जैसे देख रहे हैं ये हमारा क्लास 9 का मैथ है, ठीक है, नंबर सिस्टम का। आज 1.5 जो है हमारा 1 की चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कल से हम चलेंगे लेसन 2 में, चैप्टर 2 से, ठीक है। सबसे पहले इस जो क्वेश्चन है उसमें इसका फार्मूला है, मैं लिख दिया हूं a के पावर p into a के पावर p बराबर a के पावर में p प्लस q, यानी कि दोनों जब बेस यानी कि हमारे a पावर p into में a के पावर q बराबर में a के पावर में p प्लस में q, ठीक है। ये क्या है फार्मूला हमारा, ठीक है। इस बेस में हम क्वेश्चन हल करेंगे, इसलिए पहले ये समझा रहा है, ठीक है। जब दोनों आधार समान है, ये भी बेस है ये भी बेस है, ये आधार दोनों समान है, बीच में गुणा चिन्ह है, तो गुणा करते समय घातों को यानी पावर को जोड़ देते हैं। यहाँ दिए a की पावर p बटे a की पावर p बराबर a, तो फिर क्वेश्चन p माइनस q, यानी ये डिवाइड है, गुणा में प्लस करते हैं और भाग में माइनस लगाते हैं। यहाँ दिए a p 51, ठीक है, a की पावर p, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, एक सिंबल है, एक दोनों एक पावर में क्या हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पे गुणा हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पे गुणा हो गया। a पावर p into b पावर p बराबर में देखो, यहाँ दोनों बेस समान था तो हमने पावर को जोड़ दिया। यहाँ दोनों बेस समान नहीं है तो बेस को भी मल्टीप्लाई किया और पावर को भी मल्टीप्लाई किया। इस बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया यहाँ पे सरल करना है, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का a नंबर देखते हैं कि 2 की पावर में 2 बटे 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर में 1 बटे 5। मैंने पहले ही बताया कि फार्मूला लिखा गया है, इसी बेस पे क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दोनों ये बेस समान है, यहाँ लिख रहे हैं दोनों ये बेस समान है, एक घात p q अलग है, 2/3 1/5 अलग है। तो हमने क्या किया फार्मूला यहाँ पे लिख दिया सूत्र से पहले, ठीक है। समझने के लिए एकदम टॉप स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि क्या हमारे a के पावर में p into में a के पावर में q बराबर में a के पावर में p प्लस में q, ठीक। यानी क्या है, आधार समान है तो घातों को जोड़ दिए हमने, यहाँ भी जोड़ देते हैं। आधार दोनों समान है, आधार दोनों समान है तो आधार यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन को 2 की पावर में 2/3 इनटू में 2 की पावर में 1 बटे में 5। आधार समान है, आधार लिख देते हैं हम, यहाँ दोनों के समान था ये कर दिया। अब हमने पावर को जोड़ दिया, यहाँ पावर है 2/3 अब प्लस में 1 बटे में 5, फिर यहाँ 2 अब 3 5 और अलग अलग चीज है, प्लस है, प्लस माइनस में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिए 3 5 जो 15 5 5 टू द 10 5 टू द 15 3 और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, यानी 2 की पावर में 13 बटे में 15। अब चेक करें पावर काटने वाली चीज है ना, दोनों नहीं, ऊपर फ्लैट नंबर है नीचे ऑड नंबर है, नहीं मिलेगा, ये मेरा क्या होगा इतनी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ चलते हैं, इसी में 3 का बी दे दिया 1/3 के पावर में 3 होल पावर 7। होल पावर मतलब क्या है, इसका भी पावर 7 है और 3/3 का पावर भी हमारा 7 है। तो यहाँ पे करेंगे हम 1 के पावर में 7 तोड़ दिए इसको और 3 के पावर में 7 हो जाएगा। 1 के पावर 7 यानी 1 7 बाय 1 का 1 से 1 से मल्टीप्लाई, 1 में कितना से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माने 1 को 1 में 1 से लाखों तो करेंगे तो हमारा 1 ही है। 3 के पावर 7 है ना, तो हमने क्या दिया यहाँ पे a के पावर p into q, तो a के पावर में 37, a के पावर सॉरी 21, 3 के पावर में 21, 23 से 21, ठीक है। यही नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो हमारा चिन्ह क्या होता है, बदलता है, ठीक है। ये प्लस है, ऊपर जाए तो 3 के पावर में माइनस में 21, ठीक है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है, यहाँ 2 नंबर लगा है, ये 3 नंबर a के पावर p के ऊपर a into a के पावर में p, ये c नंबर है और c नंबर यहाँ देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है हमारा 11 के पावर में 1/2, 11 के पावर में 1/2 और फिर 11 के पावर में 1 बटे में 4, ठीक है। ये 1 बटे 4 है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमारा, हमने बताया गुणा करते समय घातों को जोड़ दिया, तो अब जोड़ के दोनों आधार समान है, यहाँ दिख रहा है दोनों आधार समान है पर भाग का चिन्ह है, बट डिफरेंस ये इसका मतलब क्या है, भागा है, भाग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं माइनस, गुणा में प्लस और भाग में माइनस, तो 11 के पावर यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, आसान रहेगा समझने में आपको सूत्र से, ठीक है। a की पावर में p बटे a की पावर में
क्यूब बराबर में a के पावर में p माइनस में q। ये फार्मूला है, इसी बेस पे इसे हल करेंगे। यहाँ कर दे रहे हैं हम 11 के पावर में, और यहाँ 11 में 1/4, यहाँ है 1/2, तो यहाँ पे हमारा होगा 11 के पावर में 1/2 माइनस में 1/4, यहाँ हमारा होगा 11 के पावर में 2 4 का एलसीएम 4, 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, 4 1 जो 4, 1 1 जो 1, 11 के पावर में 1/4। ये वाला क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं डी। डी जो है इस चैप्टर का लास्ट है क्वेश्चन है। 7 के पावर में 1/2 मल्टीप्लाई 8 के पावर में 1/2। अभी हमने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा यहाँ पे, आधार दोनों समान है, अलग अलग है, ठीक है। आधार यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे क्या ये देखिए ना, 7 8 56 के पावर 1/, इसको 56 के पावर 1/2 जब लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, 7 × 8 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, पूरी की पावर 1/2 है, तो 7 के पावर भी मेरा 1/2 होगा और 8 के पावर भी मेरा 1/2 होगा। इस प्रकार से है मेरा आंसर होगा, ठीक है। और ऐसे ही अब कल क्वेश्चन जो है दूसरा किया जाएगा, यानी 2, ठीक है। 2 है हमारा बहुपद, ठीक है। 2 जो हमारा बहुपद है ना, और कल से स्टार्ट किया जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और देखने के लिए हमारे चैनल है @A1 मैथ स्टडी, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और जो भी आपका प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ये चैप्टर से बनाइए, वो चैप्टर से बनाइए, ये सही है वो सही है। अगर आप मुझे ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप जो बता रहे हैं फार्मूले के साथ, तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सपोर्ट दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।